अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। मैं हबीबा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ खड़े मसाले का चिकन, खड़े मसाले का गोश्त के या स्टू की रेसिपी। बड़ा ज़बरदस्त होता है, आप मेरे तरीके से बनाएं। वैसे तो और भी बहुत से तरीक़ों से देखे होंगे, मगर आप मेरी तरीके से बनाएं, बड़ा टेस्टी होता है। इसकी ग्रेवी बड़ी शानदार सी होती है, बड़ी क्रीमी सी होती है और बड़ा मज़ेदार सा होता है। मुझे यकीन है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है, बड़ा मज़ेदार सी क्रिस्पी और नरम मुलायम सी मलाई जैसी रेसिपी ग्रेवी है आज जो मैं बनाने वाली हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप इसको लाइक कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मेरी कोई सी भी चीज़ आप फॉलो करें तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अगर यकीन है मुझे, इसमें दही और टमाटो की प्यूरी इस्तेमाल करेंगे तो बेतहाशा बड़ी क्रीमी सा टेक्सचर होगा। इसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त और शानदार सी होगी। जो आज रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ज़बरदस्त सी है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और झटपट भी तैयार हो जाती है। मेरी होममेड मसाले से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने चिकन, 250 ग्राम चिकन यानी आधा किलो या 250 ग्राम चिकन लिया है। इसको वॉश कर लें अच्छी तरह से। वॉश करके अब इसमें 4 दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके रखा हुआ है। चॉप करने से चिकन का चीज़ है कि साबित स्लाइस से काटने से चॉप करना बेहतर होता है। 9 से 10 जवे लहसुन के बारीक चॉप कर लें। खड़ा गरम मसाला है ये, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 10 काली मिर्चें, 3-4 लौंगे, तेज़पत्ता है। ये डलेगा, खड़ा मसाला इसमें डलेगा ग्रेवी में। स्टू भी कह लें इसे। और इसमें साबित लाल मिर्च जो है 10 से 15 अदद शामिल होंगी, इसको साबित ही डालेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब चीज़ें इसमें साबित ही शामिल की जाएंगी। और आधी प्याली 3-4 कप ऑयल है, कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी अच्छा सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, जो आपकी मर्ज़ी। अब ये है, इसमें गोल साबित लाल मिर्च इस्तेमाल होती हैं और इसको तोड़ के नहीं करते। आपकी मर्ज़ी होती है कि अगर जिसको जितनी मिर्चें स्पाइस चाहिए होता है तो वो तोड़ के खा लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीली को चूल्हे पे रख दिया है, उसमें तेल डाल दिया है। 3-4 कप तेल डाला है मैंने इसमें। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। चॉप की हुई प्याज चिकन में ज़्यादा बेहतर होती है कि चिकन जल्दी गल जाता है बनिस्बत बीफ के, तो इसलिए चॉप करके प्याज डालो तो जल्दी घुल जाती है, मेल्ट हो जाती है, ग्रेवी अच्छी बनती है, स्मूथ सी ग्रेवी बनती है इसकी। अब ये खड़े मसाले का गोश्त है। खड़े मसाले की रेसिपीज़ आज मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये प्याज फ्राई हो जाएगी, पिंक सी हो जाए, इसको गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ पिंक सी हो जाए। जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, पिंक सी हो जाती है, ऐसे ही करना है। फिर इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। देखें ये तकरीबन ऐसी हो गई है, प्याज पिंक सी हो गई। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालकर बड़ा मज़ेदार सा मसाला, खड़े मसाले का गोश्त है ये चिकन में बना रही हूँ। आप बीफ में भी बना सकते हैं इसी रेसिपी से, और मटन में भी बना सकते हैं। बीफ में ज़रा
40 से 45 मिनट गलाना पड़ता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, ये प्याज इसी में ही नरम हो जाएगी। अगर हम स्लाइस करके डालते तो वो जल्दी नहीं घुलती और मुंह में आते। अब ये चॉप करके डाली है तो स्टू बहुत अच्छा बनेगा, इसकी ग्रेवी बड़ी क्रीमी सी बनेगी। तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। चिकन के लिए हम चिकन गलाने के लिए 30 से 35 मिनट लगते हैं, मटन के भी 30 से 35 मिनट लगते हैं गलाने में, और बीफ में हम तकरीबन 40 से 45 मिनट में बीफ गलता है। तो बस ड्यूरेशन का ख्याल रखिएगा। बाकी आप कोई से भी गोश्त है, आप इसी रेसिपी को बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जायका बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ड्यूरेशन का कि आपको ख्याल कर लें। अब ये ग्रेवी डाली है मैंने, प्यूरी डाली है, टमाटो प्यूरी 1 कप भर के मैंने टमाटो प्यूरी ली है, क्योंकि इसमें स्लाइस चिकन है तो ज़रा देर से गलते हैं, टमाटर मुंह में आते हैं पीसेस के, मुझे अच्छे नहीं लगते। ये मेरी अपनी ईजाद है कि मैं चिकन में ख़ास तौर पर या और भी चीज़ प्यूरी डालती हूँ, मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। खड़ा गरम मसाला डाल दिया है अब मैंने। इसमें जो ना खड़ा मसाला थोड़ी सी देर के बाद डालते हैं, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी आती है। फिर थोड़ा सा भून लेंगे, भून कर फिर हम इसे हल्का सा पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे। वो साबित लाल मिर्च है, 10 से 15 अदद साबित लाल मिर्च सब डालते हैं इसमें। और क्योंकि ये साबित ही रहती हैं, मिर्चें तेज़ नहीं होती, जिसको ज़्यादा स्पाइस खाना होता है वो तोड़ के खा लेता है मिर्चें। ये सालन की हमारे घर में रेसिपी की मेन चीज़ है कि साबित मिर्चें डाली जाती हैं, लाल वाली साबित मिर्चें, तोड़ा नहीं जाता है इनको। कुटी मिर्च नहीं डालते इसमें, पिसी मिर्च भी नहीं डालते। अब ये लहसुन के बारीक चॉप करके जवे रखे थे वो भी डाल दिए मैंने इसमें। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे गलने के लिए रख देंगे। चिकन थोड़ी सी देर में गल जाती है, अच्छी 15 से 20 मिनट में अच्छा खासा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। पानी डाल के हम 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। हल्की आंच पे, धीमी आंच पे सालन बड़ा ज़बरदस्त बनता है। ये देखें तकरीबन गल गई है वो चिकन, और पानी थोड़ा सी ग्रेवी है, थोड़ा जला लूँगी मैं पानी इसका, भुनने के काबिल हो जाएगा। तो मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक डाला है और ½ टीस्पून हल्दी डाली है इसमें, जो आपसे स्किप हो गई है दिखानी है, मैंने इसलिए बताया है आपको। इस स्टेज पे मैंने नमक और हल्दी डाली है ½ टीस्पून। अब ये कि देखें, अब ये तैयार हो गई, तकरीबन चिकन गल गई है। मैं भूनने लगी हूँ इसे। अब जो है, जो दही फेंट के रखा था मैंने, वो अब डाल देंगे इसमें लास्ट में, बिल्कुल थोड़ी सी। इसकी ग्रेवी का जो है बड़ी क्रीमी सी बनती है इससे दही डालने से, और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है सालन का। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें जो बाकी का जो दही प्याली में रह गया तो वो भी डाल दें। कोई सी भी चीज़ ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी, जो रह जाए उसको भी पानी डाल के थोड़ा सा वो भी सब इसमें डाल दें, इस्तेमाल कर लें। मेरी आदत है, मैं ज़ाया नहीं करती। अब इस तरह से भूनेंगे इसे, और इसको धीमी आंच पे, हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो ना ग्रेवी इसकी अच्छी सी बन जाए, और फिर रेडी हो जाएगा। इसमें आखिर में हम भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। मैं भूनती नहीं हूँ, मैं कच्चा साबुत धनिया जो होता है उसको मैं दरदरा सा पीस कर वो डालती हूँ। अब ये लास्ट में हम वो डालेंगे। थोड़ा सा ग्रेवी को थोड़ा सा करने के लिए हल्का सा पानी ज़रूर डालते हैं, ताकि एक मसाला खुल जाए। बिल्कुल जब चिपका हुआ होता है बोटियों पे मसाला तो वो अच्छा नहीं लगता, जाके पता नहीं चलता। हल्का सा पानी डालें
ताकि ये मसाला खुल जाए और अलग हो पता चले कि क्या मसाला है। अब ये जो बारीक जवे थोड़े से मैंने 4 से 5 जवे रख दिए थे, इसको बारीक चॉप करके लास्ट में डालें तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ये बाद में डाल देंगे थोड़ी सी। ये देखें ग्रेवी अभी बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज पे मैंने कुटा हुआ धनिया, साबित धनिया मैंने दरदरा सा पीस लिया है, उसको डाल दिया है मैंने। अब ये रेडी है, तैयार है। इसे डिश आउट करें और ज़बरदस्त सा स्टू या खड़े मसाले का गोश्त तैयार है। इसे इस्तेमाल करें, चपाती, नान, रोटी के साथ खाएं, बड़ा मज़ेदार सा है। और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह के अमान में रहें, अच्छा खाएं और अच्छा भूलें। थैंक यू।